वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो ये एक क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2025 में, लास्ट जून 2025 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोइंग टेट्रागोनल कंप्रेशन एंड इलोंगेशन इन देयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली। ये पूछ रहा है टेट्रागोनल कंप्रेशन का मतलब हो गया कि जो जेड इन हो गया, टेट्रागोनल कंप्रेशन का मतलब हो गया जेड इन हो गया, मतलब जो जेड एक्सिस के जो अलोंग बॉन्ड रहेगा वो छोटा रहेगा और एक्स स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के जो अलोंग बॉन्ड रहेंगे वो लंबे रहेंगे, ज्यादा बड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये जेड इन हो गया है ना कंप्रेशन का मतलब। और इलोंगेशन का मतलब क्या हो गया, टेट्रागोनल इलोंगेशन का मतलब हो गया जेड आउट हो गया। इलोंगेशन का मतलब हो गया जेड आउट हो गया। ठीक है, जेड आउट का क्या मतलब हो गया, जो अलोंग द जेड एक्सिस जो बॉन्ड है वो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड है उनसे क्या है, लंबा है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पूछ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन होएगा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसमें तो कंप्रेशन होएगा और किसमें इलोंगेशन होएगा। अब हमने देखा था जब जॉन टेलर डिस्टोर्शन हमने पढ़ा था कि अगर जॉन टेलर डिस्टोर्शन T2G इलेक्ट्रॉन्स में है और या फिर है ना EG इलेक्ट्रॉन्स में अनसिमेट्री जो है, या तो T2G इलेक्ट्रॉन्स है, T2G लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की अनसिमेट्री है या EG लेवल में अनसिमेट्री है। अगर T2G में है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है या फिर दो इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है तब कौन सा आता है, जेड इन टाइप का है ना कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर अनसिमेट्री है तो हमें कौन सी मिलेगी, जेड आउट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और अगर है ना जो अनसिमेट्री है इलेक्ट्रॉन्स की, एसिमेट्री है वो अगर EG लेवल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स में है तो हमेशा हमें कौन सा मिलेगा, जेड आउट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है ना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। D1 है, D1 का मतलब हो गया, और है ना कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कौन सी स्प्लिटिंग है, T2G और EG लेवल में ये स्प्लिट होंगे। ठीक है, 3 T2G और 2 EG लेवल्स है ना, इन 3 T2G ऑर्बिटल और 2 EG ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होंगे। D1 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के कारण स्प्लिटिंग है। और कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, जेड इन, मतलब इसमें D1 में कौन सा होएगा, जेड इन होएगा। अगर लो स्पिन है ना D4 की बात करते हैं, 2 3 और ये 4, तो Z4 में लो स्पिन जो D4 होएगा उसमें भी क्या होएगा, जेड इन होएगा। ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए, एक में जेड इन चाहिए और दूसरे में क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है रेस्पेक्टिवली ना, तो दूसरे वाले का कौन सा, जेड आउट वाला बताना है। अब यहाँ पे इसमें कौन सा है, D1 में तो जेड इन है, हमने देख लिया। अब D9 है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिल किए, ये हो गया D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G 6 और EG 3 हो गया। तो यहाँ पे जो अनसिमेट्री है कौन से लेवल में, EG लेवल में है ना, इलेक्ट्रॉनिक अनसिमेट्री है ना, तो अनसिमेट्री EG लेवल में है, मतलब कौन से टाइप का होएगा, जेड आउट टाइप का होएगा, मतलब है ना टेट्रागोनल इलोंगेशन होएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D1 एंड D9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। D5 में तो है ना हाई स्पिन D5 है, तो इसमें तो है ना सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें तो कुछ मतलब है ना जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा ही नहीं इस वाले में। और D3 में क्या है, D3 भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में जाएंगे, T2G 3 EG 0, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, पहले T2G लेवल में ही जाएंगे, तो इसमें भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे है ना D1 में जो हो रहा है वो है ना जेड इन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और है ना जो और D9 में कैसा होएगा, जेड आउट टाइप की है ना टेट्रागोनल जो इलोंगेशन होएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो होप सो ये चीज समझ में आई होगी। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन की कंप्लीट जो लेक्चर है कि कैसे जॉन टेलर डिस्टोर्शन आइडेंटिफाई करेंगे, जेड इन जेड आउट, कंप्रेशन का मतलब जेड इन है, फिर इलोंगेशन है। अब इसमें जो है ना स्प्लिटेड जो कंप्रेशन में और इलोंगेशन में जो स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें है ना जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन का लेक्चर है उसमें बता दी गई है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड अगर आपको इस तरह के अगर क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आता है किसी में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चंस के डाउट डाल सकते हो। आपके क्वेश्चन सोल्व करके आपको मतलब आंसर अवेलेबल करवाए जाएंगे अगर कहीं डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।